हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 49 है। और हम पिछले वीडियो में मार्च मंथ की कुछ एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक में, ये यहाँ पर मार्च मंथ में ये इतनी एंट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मार्च मंथ का। तो यहाँ पर मार्च में अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर गुप्ता परचेज फॉलोइंग आइटम टू LMP इलेक्ट्रॉनिक्स लखीमपुर खीरी कंपोजिशन डीलर ऑन क्रेडिट। यानी मिस्टर गुप्ता ने यहाँ पर परचेज किया है किससे, LMP इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ये कंपोजिशन डीलर हैं ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये कंपोजिशन डीलर हैं, तो यहाँ पर टैक्स यानी कि GST आपका नहीं लगेगा, नॉट अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, जब रेगुलर डीलर कंपोजिशन से परचेज करता है तो यहाँ पर GST नॉट अप्लीकेबल रहती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये एंट्री बिना GST के पास करेंगे। तो यहाँ पर LMP इलेक्ट्रॉनिक ये पहली बार आ रहे हैं तो उनका लेजर बनेगा। LMP इलेक्ट्रॉनिक्स का वाउचर यहाँ पर परचेज होगा। तो चलते हैं ट्रांजेक्शन्स में और वाउचर में, और यहाँ पर हमारा वाउचर रहेगा परचेज, और पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे LMP इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका लेजर बनेगा। अंडर जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर के, क्योंकि इनसे हम माल उधार खरीद रहे हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, और एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा कंपोजिशन डीलर, एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी कंट्रोल A और यहाँ भी कंट्रोल A। ठीक है, ये लखीमपुर के यानी उत्तर प्रदेश के ही है। और यहाँ पर आपका रहेगा परचेज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं और परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। नेम ऑफ आइटम कौन कौन से यहाँ पर हमने आइटम इनसे परचेज किए हैं, AC 10 हैं, 23,000 रेट है यहाँ पर, तो सेट करते हैं AC। और गोडाउन निर्मल नगर रहेगा, क्वांटिटी 10 है और रेट कितना है 23,000 है। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पर और एंटर, और एक बार और एंटर, फिर एंटर। और यहाँ पर अगला आइटम हमारा है वॉशिंग मशीन 10 है, 7,000 की है। इसी तरह से यहाँ पर सारे आइटम आ जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ पर हम पॉज करते हैं, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें टैक्स नहीं लगाना है। क्लियर है, तो यहाँ पर एंटर करते हैं और इसमें हमारा रहेगा न्यू रेफरेंस ट्रांजेक्शन, और एंटर एंटर एंटर, और फाइनली यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू स्टार होम अप्लायंसेस लखीमपुर खीरी। ठीक है, मिस्टर गुप्ता ने यहाँ पर सोल्ड किया यानी बेचा है। किसको बेचा है, तो आपको याद होगा होम अप्लायंसेस को बेचा है, जो कि इन्होंने हमारे पास पहले ही पैसा एडवांस जमा कर दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी में 21 फरवरी को हमें एडवांस मिला था। ठीक है, तो होम अप्लायंसेस से ही मिला था माइक्रोवेव के लिए, और इसमें GST वगैरह जो है वहाँ पर हमने क्या किया था, जब ये पहले एंट्री आई थी तो वहाँ पर हमने रिसिप्ट वाउचर पर एडवांस रिसिप्ट में पैसा रिसीव कर लिया था, और जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो हमने इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो हमें सेल करना है और फिर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो हमें डिक्रीज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 में यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज किया गया है। तो यहाँ पर ITC क्लेम करने का मतलब टैक्स की लायबिलिटी डिक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंट्रियाँ एक से मतलब एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सेल्स वाउचर पर ये एंट्री पास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वाउचर रहेगा सेल्स, और पार्टी नेम में यहाँ पर हमारे होंगे होम अप्लायंसेस। ठीक है, होम अप्लायंसेस, पार्टी डिटेल यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स में यहाँ पर सेल्स रहेगा और ये सेल्स टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेल्स टैक्सेबल होगा। क्लियर है। नेम ऑफ आइटम कौन कौन से आइटम थे, तो एक ही आइटम था माइक्रोवेव। ठीक है, यहाँ पर हम कंफर्म कर लेते हैं, हाँ एक ही आइटम है माइक्रोवेव है। और गोडाउन यहाँ पर यानी कि निर्मल नगर लोकेशन रहेगी, और कितने यहाँ पर हैं 4, और एक का रेट कितना है। ठीक है, यहाँ पर एक का रेट कितना है, देखिए 9,500 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, टोटल 38,000 रुपये अमाउंट हो गया, यानी कि 38,000 ये बिना GST के हैं। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम फाइनली लगाएंगे CGST। ठीक है, CGST, और फिर उसके बाद SGST। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर GST तो हम बिल में लगा ही रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमने वहाँ पर इंक्रीज किया था टैक्स लायबिलिटी, अब हमें डिक्रीज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज किया था और डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बताया है। फिलहाल तो यहाँ पर इसको हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं, और इसको यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। ध्यान रखना, न्यू नहीं करना है, हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। जब एडजस्ट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि इस एंट्री को एडजस्ट करना है। ठीक है, इसके साथ में, तो इसी को एंटर करेंगे और इसके साथ इसको हम एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो एंट्री हो गई, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमें टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम जनरल वाउचर लगाएंगे और चलेंगे स्टैट एडजस्टमेंट में। ठीक है, और यहाँ पर सेट करेंगे GST, और हमें करना क्या है, तो डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे। हालांकि इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर हम यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट करेंगे तब भी जो है बात वही है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के लिए बात वही है, कैलकुलेशन में सेम रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पर हमें वो क्लास नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम एडजस्ट करेंगे सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। ठीक है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पर डेबिट में अब की बार देखिए क्या होगा, डेबिट में आपका होगा यहाँ पर CGST, क्योंकि जब हमने टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज किया था तो जो टैक्स होता है यानी CGST या SGST वो क्रेडिट होता है, और जब हम डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये डेबिट होगा। ठीक है, CGST और SGST क्या होगा, अब की बार डेबिट होगा, पहले क्रेडिट
डेबिट हुआ था तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम टैक्स की लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डिक्रीज करते समय जो आपकी जीएसटी होती है वो डेबिट होती है। तो CGST कितना, यहाँ पर रेट 14% और अमाउंट टोटल कितना था 38,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद होगा टोटल जो है माइक्रोवेव पर 28% का मतलब जीएसटी रेट लगा था, तो यहाँ पर 14% होगा और टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी 38,000 रुपये। एंटर करेंगे और यहाँ पर ये था 5320। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5,320 रुपये और फिर डेबिट करेंगे और यहाँ पर अब की बार रहेगा SGST। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा SGST और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ 5320। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि अमाउंट ये 5320 ये कहाँ से हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज किया था तो वहाँ पर भी यही अमाउंट हमने डाला था। ठीक है, तो वो हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तो हमें याद है तो हमने सीधे डाल दिया। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है देख सकते हैं फरवरी में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम क्रेडिट में क्या रखेंगे, देखिए क्रेडिट में रहेगा आपका टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। क्या रहेगा टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा, मतलब कि सही है, क्योंकि पहले ये डेबिट हुआ था और अब की बार यहाँ पर इतने ही अमाउंट से ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करते हैं, नो और एंटर, ये एक्सेप्ट हो गई एंट्री। तो यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें मिस्टर गुप्ता परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम मनु इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मनु इलेक्ट्रॉनिक्स से इन्होंने क्या किया है, परचेज किया है अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। आपको याद होगा कि हमने जो है मनु इलेक्ट्रॉनिक को एडवांस पेमेंट कर दिया था, अब यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं जो कि कंपोजिशन डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंट्री परचेज पर जाएगी और एडवांस पेमेंट हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है। तो ये एंट्री कैसे करेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाउचर आपका जो है वो परचेज ही रहेगा। पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे मनु इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और इसे हम कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे, इसमें रहेगा आपका परचेज और टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर हम सेट करेंगे परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। क्या सेट करेंगे, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। एंटर करेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हमारा क्या होगा, देखिए हमारा यहाँ पर होगा आइटम प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा प्रिंटर। गोडाउन यहाँ पर निर्मल लग रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पर 10 है, रेट 6500 रुपये है और टोटल 65,000 रुपये हो गया। एंटर करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगना है। और यहाँ पर भी इसको हम एडजस्ट करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, तो एडजस्ट करेंगे इसके साथ में। ठीक है, और फिर एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई और अब यहाँ पर हमें जीएसटी जो है वो पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता पेड टैक्स जीएसटी ऑफ ₹79,655 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 965 एंड पेनल्टी 3,000 एंड लेट फीस 1,500। क्लियर है? तो यहाँ पर इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि जीएसटी हम कैसे पे करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक टोटल जीएसटी हुई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं और अभी चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, DT ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर टोटल टैक्स आप देख सकते हैं कितना है 74,190 रुपये। कितना है 74,190 रुपये। और यहाँ पर जो आ रहा है ये आपका आ रहा है टोटल 79,655। तो इससे हम माइनस करते हैं ये पेनल्टी फीस वगैरह, तो फिर देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर 79655 माइनस कितना माइनस करेंगे, पहले तो 1500 ये पेनल्टी हो गई यानी कि लेट फीस, और फिर माइनस 3000 एंटर, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बचा ये 965 माइनस और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल आपका जो है वो 74,190 है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें भी वही सेम अमाउंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये टैक्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें ओके हैं। तो इसमें कितना CGST कितना SGST है। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे CGST हमें पे करना है 37,095, कितना 37,095, और इतना ही SGST है। ठीक है, तो इसको हमने अलग नोट कर लिया है और इसको अभी हम पे करेंगे। GST यहाँ पर कैसे पे करते हैं आपको पता है। ठीक है, हम कई बार GST पे कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा वाउचर जो है वो पेमेंट रहेगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे ऑटोफिल में। जब हम GST पे करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, ऑटोफिल में, और यहाँ पर हम स्टैट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे GST और यहाँ पर ये रेगुलर रहेगा। कब से कब तक पे कर रहे हैं, तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक, यहाँ पर यानी कि 1 मार्च यहाँ पर हम सेट कर देते हैं क्योंकि सारी एंट्री 1 ही मार्च पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी GST हम पे करने वाले हैं। और डेबिट में यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब हम GST पे करते हैं तो ध्यान रखना डेबिट में हमारी GST ही होती है, यानी कि CGST डेबिट और SGST डेबिट ही होगा। तो CGST कितना यहाँ पर डेबिट होगा 37,095, क्योंकि हम पूरी पे कर रहे हैं फाइनल। तो यहाँ पर ये आपका यही अमाउंट आने वाला है। ठीक है, और एंटर करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार डेबिट होगा यहाँ पर SGST। दूसरी बार डेबिट क्या होगा SGST, कितने अमाउंट से, उतने ही अमाउंट से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर डेबिट ही होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह भी जो है वो लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है 965 रुपये है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट है 965 रुपये है। ठीक है, एंटर करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर से डेबिट होगा क्योंकि ये सब एक्सपेंसेज हैं। ठीक है, और ये डेबिट ही होंगे। और अगला है यहाँ पर पेनल्टी 3,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेनल्टी हो गया।
यहाँ पर भी हम पेनल्टी सेट करेंगे और ये हो गया 3000 रुपये। एंटर करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से डेबिट होगा और अब की बार होगा लेट फीस। ठीक है, लेट फीस कितनी है 1500 रुपये, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे लेट फीस और ये 1500 रुपये और क्रेडिट करेंगे। फाइनली यहाँ पर HDFC बैंक का आपका आ जाएगा 79,655, जो कि पूरा सही है, कंप्लीट है। और यहाँ पर इसको हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कंट्रोल ए और एक बार कंट्रोल ए, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता विदड्रॉ 4500 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि 45 रुपये उन्होंने निजी खर्च के लिए निकाले हैं, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर आपका वाउचर पेमेंट ही होगा, डेबिट में यहाँ पर विदड्रॉल्स और कितना 4500 रुपये, एंटर, क्रेडिट में कैश और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री भी जो है कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैच करते हैं ट्रायल बैलेंस को और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पर हमारा ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ था, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को चेक करने के बाद में आपकी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल अमाउंट चेक करते हैं। 53,61,810 53,61,810 रुपये है, जो कि पूरा सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारा कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है 39,510 रुपये, 39,510 ठीक है, 21,50 ठीक है, 26,25,515 ओके, 31,97,660 रुपये है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका करंट असेट्स है 15,02,285 ठीक है, ओके है। कैश और बैंक कितना है, कैश यहाँ पर है 298,870 ठीक है, 11,48,415 11,48,415 ओके है, और ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्यूरेट है। और अब यहाँ पर हम स्टॉक समरी को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक समरी हमारी कहाँ पर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, ये पूरा 1 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो टोटल यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 1 ईयर का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक काम करते हैं, नीचे आते हैं और स्टॉक समरी पहले चेक करते हैं। 285 यहाँ पर है और वापस आते हैं, यहाँ पर चलते हैं स्टॉक समरी में, तो यहाँ पर ये 285 है। ठीक है, 12,60,580 ठीक है, यहाँ पर स्टॉक समरी भी ओके है। और अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक करते हैं। पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस शीट का अमाउंट आप देख सकते हैं, ये बैलेंस शीट रही। ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये बैलेंस शीट है। ठीक है, 28,29,865 28,29,865 ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं, बैलेंस शीट भी ओके है। प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं, जो कि लास्ट है हमारा, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा देखिए कितना हुआ, 695,365 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सेम अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो कैश स्टडी 2 फाइनेंशियल ईयर है ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम देखें चल के, तो GST वगैरह जो है ये सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पर GST देखिए 0 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूटी एंड टैक्स ये पूरा नील है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा हमने जो है पे कर दिया है। तो इस तरीके से कैश स्टडी 2 फाइनेंशियल ईयर जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद GST था, तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इस बीच जो भी ऑप्शन यहाँ पर टैली प्राइम के फीचर्स आए हैं उनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको हम जो है सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा कैश स्टडी 3, जो कि बेस्ड होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद GST। यहाँ पर जो हमने देखा ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद GST था, लेकिन आगे जो हम देखेंगे कैश स्टडी 3 में वो हमारा होगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद GST। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।